लेकिन 50 साहब जीत गए। गुड प्लेड वीरेश। इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम एक शख्सियत के साथ खड़े हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। वीरेश चौधरी जी हैं ये हमारे साथ, और ख़ास तौर पर बात यह है कि इन्होंने सीज़न 9 के अंदर कौन बनेगा करोड़पति जो बड़ा एक शो है उसके ऊपर अमिताभ बच्चन जी के समक्ष बैठकर 50 लाख रुपए जीते हैं। तो यहाँ पर हम आए हुए थे, ज़िला ये तो मेवात है, नूह जो है उसके अंदर एक कॉलेज है, उसमें ये कार्यरत हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं। बाकी ये होडल शहर से हैं और बातचीत करेंगे आज इनसे, आपकी बातचीत करवाएंगे ख़ास तौर पर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बिगेस्ट विनर सो फार यू आर वीरेश जी। 50 लाख रुपए इस एपिसोड में या इस सीजन में आज तक कोई पहुंचा नहीं है। बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। सर, एक विशेष बात तो यही, जैसा कि लोग जानना भी चाहते हैं, जैसे 50 लाख रुपए एक बड़ा आंकड़ा आपने जीता, और वो भी कौन बनेगा करोड़पति में, जिसमें 50 लाख रुपए ही नहीं, साथ में आपने फेम भी गेन किया साथ साथ। तो कैसा रहा ये सफ़र शुरू से? सर, सफ़र देखिए, कोई भी सफ़र शुरू करते हैं आप, आसान नहीं होता जी। मुश्किलों से शुरू होता है। इस सफ़र को मैंने करीब 9 साल तक लंबा मैंने एक जर्नी अपनी निकाली, उसके बाद इस मुकाम पर पहुंचा। जी। लोग कहते हैं कि लक चाहिए और तुक्का लगता है, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करता। मेरा मानना है कि यदि आप मेहनत के साथ, लगन के साथ, एक डायलॉग भी है फिल्मी, किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। तो मैं उसी चीज़ को मानता हूँ कि यदि आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। करीब 8 साल मैंने इसी श्रेणी में, या कह सकते हो कि आप इसी क्षेत्र में निकाले, या इस कड़ी में निकाले जिसको कहते हैं KBC कौन बनेगा करोड़पति। करीब जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब तक मैंने देखा कि फैमिली में लोग ट्राई करते थे, हमारी में भी, लेकिन नहीं पहुंच पाए थे उस मुकाम तक। तो मैंने मीडिया उठाया, रात को 2 बजे जागा, 3 बजे जागा, मैसेजेस किए, भाई इस टाइम सभी लोग सो रहे होंगे, तो इस टाइम मैं अपना उस प्रेशर करता हूँ अपने आप को उस KBC के लिए। कॉल्स भी आए, बीच में भी कॉल्स आए थे 2011-12 में भी, लेकिन कई बार आप ड्राइविंग कर रहे हो, कई बार आप कहीं की मीटिंग में बिज़ी हो, तो आप कॉल नहीं पिक कर पाए। तो मेहनत के साथ साथ थोड़ा बहुत लग चाहिए कि आप उस टाइम आप फ़ोन उठा रहे हो, उस टाइम कॉल आया, आप अवेलेबल हो। जी जी। और जब फ़ोन पे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका माइंड उस हिसाब से काम करे कि आप तुरंत आंसर दे पाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनके जो पहला जो राउंड होता है वो फ़ोन पे होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि दिमाग को बिल्कुल अपना तैयार रखना इस चीज़ के लिए। जी। अच्छा, एक बात विशेष, जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी समय से आपके परिवार में भी काफ़ी लोग जो हैं ट्राई कर रहे थे, नहीं मिला उनको ये चांस, और आपने फिर मेहनत करी और मिल गया। आपको नहीं लगा कि जैसे 20 साल से या जितने भी समय से आपके फैमिली मेम्बर्स ट्राई कर रहे थे, उनको नहीं मिला, तो फिर आप में ये हौसला कैसे आया कि आप कर सकते हैं ये चीज़? एक सर ऐसी बात हो गई कि भाई अब घर वालों को ने ट्राई किया, नहीं हुआ, तो कम से कम एक टीस थी मन में कि भाई इतना उन्होंने समय दिया, फिर भी उनको कुछ अंजाम तक नहीं पहुँचे, तो चलो हम अपना आजमाते हैं किस्मत को, अपनी मेहनत को। और वो वाकई में ही जब मेहनत दिल से की गई, लगन के साथ की गई, तो वो कामयाबी हुई। जिस हिसाब से आपकी एज है उस हिसाब से अगर देखें तो वो आपका स्कूल के जस्ट बाद का समय होगा, और अभी तक का जो समय है, जो मेन जो समय होता है, वो सारा समय आपने KBC के पीछे लगाया। सर देखिए, KBC एक वास्तव में एक ऐसा शो है जिसमें आपका ज्ञान ही काम आता है। जी। और जो हमने ग्रेजुएशन से किया या उसके बाद और पढ़ाइयाँ की, तो सब पढ़ाइयाँ भी करी, आप बताइए ना क्या क्या किया? जी सर, सबसे पहले मैंने BBA किया था। अच्छा अच्छा। BBA किया, MBA किया, MA हिंदी किया, MA हिस्ट्री किया, B.Ed किया,
आफ्टर दैट नेट किया। मतलब सब कुछ कर दिया ताकि किसी के लिए कुछ बचे ना। और बाकी पैसे की बात करें तो पैसे भी क्या करें कि पैसे भी कमा डाले ताकि कोई और ना कमा सके। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऊपर वाले का है शुक्रिया कि उन्होंने इतना मेहरबानी की है जी। और उनको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत जो होती है और पॉजिटिव जो एनर्जी आती है वो ऊपर वाला ही देता है जी। और मैं तो कहता हूँ कि मैं अपने आप को गॉड गिफ्टेड समझता हूँ कि एजुकेशन में भी दिया मेरे को, और अभी हाल फिलहाल स्पोर्ट्स में मैं पहले से लेकर अब तक अभी तक मैं टच में हूँ, स्पोर्ट्स में हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आप हैं कहीं ना कहीं जी। तो इंटरेस्ट है या फिर प्रोफेशनली खेलते हैं, क्या कौन सा गेम खेलते हैं? सर शुरुआत तो देखो बचपन से इंडिया है जी। तो क्रिकेट को ही गॉड कहते हैं यहाँ पे तो लेकिन फिर भी मैं क्रिकेट के साथ साथ चेस, बैडमिंटन में मैं स्टेट लेवल पे खेला हूँ। अच्छा। 4-5 बार पार्टिसिपेट किया है मैंने। अच्छा जी, अच्छा। डिस्ट्रिक्ट जीत के। और इसके अलावा टेबल टेनिस, स्केटिंग, ये सभी मेरे गेम्स रहे हैं। तो फादर ने सिखाया है काफ़ी कुछ, फादर एथलीट थे और सभी गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे। दिक्कत ये हो गई, एक गेम को नहीं चुना हमने सभी गेमों में सबको सभी चीज़ों को रखा अपने साथ में, और उसका नतीजा ये है कि हम आजकल फिजिकल भी अब तक फिट हैं इस चीज़ के लिए। बिल्कुल जायज़ बात। अच्छा, ये तो स्पोर्ट्स की बात रही, लेकिन अभी कार्यरत हैं आप इस कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, यहाँ पर कैसे और कब ज्वाइन किया? सर यहाँ पे 2016 में 5 साल पहले हम यहाँ पे आए थे, जहाँ पे 5 साल पहले ज्वाइन किया था। और काफ़ी कहते तो लोग भाई यहाँ पे थोड़ा पिछड़ा इलाका है, ये है वो है, लेकिन बच्चे यहाँ पर अच्छे हैं, फिर भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। और यदि आप कुछ करना चाहें बच्चों के लिए तो आप कहीं भी रह के कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता कि आपको किसी बड़े शहर में जाना ज़रूरी है। आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर भी वहाँ के बच्चों को शहरी बच्चों के बराबर उनको आप ला सकते हैं और उनको उत्तीर्ण करा सकते हैं। और ये प्रयास आप कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि वीरेश जी का स्टूडेंट्स के प्रति काफ़ी अच्छा जो है कह सकते हैं कि मोटिवेशनल नहीं सिर्फ, क्योंकि मोटिवेशन तो टेम्परेरी रहता है, ये तो इंस्पिरेशनल है। तो इंस्पिरेशनल भावना के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स इनसे सीख भी पा रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कि हमारे दर्शक जो हैं वो सब जानना चाहते हैं आजकल फैमिली में कौन क्या करता है, किस प्रकार का परिवार है, परिवार ने कितना सपोर्ट किया जब आप इसमें जा रहे थे, या फिर कई बार जब आपका नंबर नहीं पड़ा तो फैमिली ने क्या रोका नहीं? 20 साल उनका नंबर नहीं पड़ा, 10-12 साल आपने ट्राई किया, फिर उस समय मान लीजिए उन्होंने नहीं कहा कि भाई आप ये सब चीज़ें छोड़ो, किसी और चीज़ को करो, ऐसा कुछ नहीं सर, फैमिली ने हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया है जी। फादर है, मदर हैं, वाइफ हैं, सब ने सपोर्ट किया, कभी किसी चीज़ में रोका नहीं गया मेरे को। और उनका था कि भाई आप करते रहिए, जब आपका टाइम आएगा तो वो है ना, अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आ गया था वो उस टाइम पे। तो हमेशा सपोर्ट किया। फादर ने कभी ये नहीं कहा भाई आप ये पढ़ो, जो आपका मन है वो करो, स्पोर्ट्स में भी रहो, खेलो भी। और जब मैसेज करने होते थे तो मैसेज के पैसे लगते थे सर, उस टाइम 5 रुपये पर मैसेज चार्ज होता था। तो वो हमारी माताश्री, हमारी मम्मी हमें प्रोवाइड कराती थी। भाई इतनी अमाउंट बार बार खर्च करना, फिर लगता है कि भाई क्यों खर्च कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा इस चीज़ में। लेकिन उन्होंने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा, माँ के थोड़े लाडले होते हैं बेटे, तो चलो ठीक है सपोर्ट किया जाए जी। क्या करते हैं उस वक्त? तो फादर हैं वो स्कूल ही रन करते हैं। दादाजी ने स्कूल ओपन किया था 86 में, तो उसको रन करते हैं। मैंने भी थोड़ा सा सपोर्ट किया, वाइफ भी वहीं पे सपोर्ट करती है, माता जी भी वहीं पे रहती हैं। तो सभी पढ़ी लिखी फैमिली है, तो सभी इस चीज़ में अभी एक कह सकते हो आपकी समाज के लिए जो स्कूल विद्यालय जो होता है वो एक नज़रिया होता है जो कि आने वाली पीढ़ी को कुछ दे के जाता है। तो वही इसी कार्य में हम लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब फैमिली पूरा सपोर्टिव है और साफ बता रहे हैं कि पूरी जो फैमिली है वो एजुकेटेड है, तो सपोर्ट तो सीधा होना ही था। एजुकेशन एक ऐसा टूल है, जैसा कि सर ने अभी बताया कि ज्ञान ही केबीसी में काम आता है। शिक्षा ज्ञान जो है ये एक ऐसा टूल है जिससे हम अपने लिए ही नहीं बाकी जो हमारे परिवार और जो समाज के लिए बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो शिक्षा ज़रूरी है, ग्रहण करना चाहिए और इसको जितना जहाँ से भी सीख सकते हैं लीजिए। बाकी आगे हमारा एक और सवाल है सर, केबीसी के अंदर लोग करोड़पति बनते हैं और वहाँ पर ऑप्शन 7 करोड़ तक का रहता है, लेकिन आपके पास कोई सवाल आया, उसका आपने जवाब दिया, जहाँ तक दिया 50 लाख रुपए आपने जीते। आपका जो एंडिंग पॉइंट था, क्लोजिंग पॉइंट था, आपने स्वयं ने गेम क्विट किया था या फिर क्या था? सर वो स्वयं हमने क्विट किया था। अच्छा। क्योंकि जिस क्वेश्चन पे हम 1 करोड़ पे थे वो हमारे डाउटफुल था। हो सकता था कि हमें डाउट था कि हम गलत आंसर ना देते, क्योंकि गलत आंसर देने पे आपको बहुत ही ज़्यादा राशि गंवानी पड़ती है। दूसरा, मुझे इस राशि का पर्सनल यूज़ के लिए कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं था कि मैं खुद के लिए यूज़ करूँ। मैंने पहले वहाँ पे भी बताया था कि मैं चाहता हूँ कि
जो भी मैं अमाउंट जीतूँ जी उसमें से, जैसे मैंने 2 लाख रुपए एक वीर एप्लीकेशन थी अक्षय कुमार की, मैंने उसमें दिए, डोनेट किए सैनिकों के लिए, क्योंकि सर सैनिक हमारे देश के असली हीरो होते हैं, मैं मानता हूँ। देखिए वो हमारे लिए सेना में हैं, फ़ौज पे खड़े हैं। आप 2 दिन के लिए घर से बाहर आके देखिए, आपके परिवार वालों को चिंता हो जाती है बच्चा कहाँ है मेरा, कैसा किस हालत में है। और कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे बात भी नहीं कर पाते, हफ्ते महीनों निकल जाते हैं। तो उस माँ पे, उस बाप पे, उस फैमिली पे क्या गुजरती होगी कि उन्हें नहीं पता उनका बेटा तिरंगा फहरा के आएगा, तिरंगे में लिपट के आएगा। तो इसलिए मैंने उनके लिए कुछ ऐसी एकेडमी खोलना चाहता था, 7 करोड़ रुपये में जीतता, कि जिससे कि ओलंपिक के लिए हमारे बच्चे एथलीट्स तैयार हो पाते। गवर्नमेंट कर रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से उसमें को सपोर्ट करना चाहता। आप एक एकेडमी खुलवाना चाह रहे थे? जी सर, मेरा ये था कि यदि मैं 7 करोड़ रुपए जीतता हूँ तो सर मैं कभी देखता हूँ टीवी पे, हम ओलंपिक्स देखते हैं, ओलंपिक में देखते हैं अमेरिका 80 मेडल, 70 मेडल, 60 मेडल ले रहा है, चाइना ले रहा है, इंडिया एक आ जाता है तो इतना शोर होता है, 1 मेडल इंडिया में गोल्ड मेडल आ गया, बड़ा दुख होता है सर। और जितना अभी भी हो सकेगा फ्यूचर में, कभी हुआ ऐसा मौका दिया ऊपर वाले ने, तो आगे सपोर्ट करेंगे चीज़ में भी। अच्छा, बात करें KBC की, क्या अभी भी ट्राई कर रहे हैं आप? नहीं सर, उसमें ऐसा होता है कि आप एक बार हॉट सीट पे पहुंच जाते हैं तो कुछ उनके रूल रेगुलेशंस हैं कि 4-5 साल के, मैंने भी डिटेल पढ़े नहीं है, कि आप दोबारा नहीं जा सकते हो वहाँ पे। और मैं चाहूँगा कि अब तो सर औरों को भी मौका मिले। हाँ सही बात है, बिल्कुल जायज़ बात है, और कोई मौका मिले, हो सकता है आप में से कोई और हो सकता है, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ट्राई अवश्य करें। लेकिन एक थोड़ा सा मिथ्या या मिस गाइडेंस कुछ इस तरह की रहती है कि KBC में अलग अलग प्लेटफॉर्म से कहीं पर लिंक्स आते हैं, कुछ ऐसा रहता है, लोगों को पूर्णतः जानकारी नहीं है कि वो कैसे KBC में क्वालिफाई करके वहाँ पर इस तरह की जो अचीवमेंट है हासिल करें। एक बार शॉर्ट शब्दों में आप बताएं हमारे। सर मैं बताना चाहूँगा, आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड्स काम चल रहे हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आपका ये है, KBC में ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। उसमें आपको सिंपली अपना एक मैसेज करके अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। सोनी लिव ऐप है और अदर जो सोर्स रखे उन्होंने, उसके बाद बस कॉल आएगा, आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको आप क्वालिफाई कीजिए, ऑडिशन होता है ग्राउंड में, उनको दीजिए, जाके वहाँ स्टेज पूरी क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलता है बॉम्बे जाने का, जहाँ पर वो शो की शुरुआत होती है। जी, वहाँ पर शो की शुरुआत होती है और वहाँ पर मिलती है हॉट सीट। और जब हॉट सीट पर आप बैठते हैं तो आपके सामने बैठे होते हैं अमिताभ बच्चन जी। तो आप जब बैठे, मिले और जितनी देर शूट हुआ, जितने भी टाइम, तो कैसा महसूस हुआ अमिताभ जी से मिलकर, जो सदी के स्टार हैं? तो सर ये तो मैंने वहाँ पे भी उनसे भी कहा था सर, सपना जैसा था। मेरा जो शो था 2 दिन चला था, एक दिन टाइम ख़त्म हो गया था तो नेक्स्ट डे चला था, रात भर सोचता रहा कि ये वही शख्सियत है इनको हम टीवी पर देखते रहे, पर्दों पर देखते रहे और बॉलीवुड के भगवान कहे जाते हैं। और वास्तव में उनका जो नेचर भी था वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ था, बहुत ही हम्बल थे। आप उनके सामने ऐसे हो जाते हो जैसे परिवार का सदस्य बैठा हो, और आपके अंदर की जितनी चीज़ें थी वो सब अपने आप ऑटोमेटिक आप बताना शुरू कर देते हो। तो ये आप कह सकते हैं कि उनका स्वभाव था या उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। बहुत अच्छी बात है। एक जो है लास्ट सवाल ख़ास तौर पे, ये तो रही पास्ट में जो भी अचीवमेंट किया और आज जो आप कर रहे हैं, जैसे इस कॉलेज में कार्यरत हैं, बाकी ख़ास तौर पर बात यह है कि अभी हाल फिलहाल आपके कौन से और दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो आप कर रहे हैं इस जॉब के अलावा और जो हो चुका अचीवमेंट उसके अलावा? सर इसके अलावा मेरे कुछ और पर्सनल असाइनमेंट्स भी हैं, जैसे मैं मॉडलिंग करता हूँ फ़िलहाल। अभी कुछ कंपनीज़ के लिए मैंने अभी मैशो के लिए, HDFC के लिए या इंडिया पिक्स के लिए मैंने अभी काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, शूट्स किए हैं। तो बस है, ठीक है सर, ये भी एक अपना मन था कैरियर में आजमाने का। अमिताभ जी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था, कहा भी था भी आपकी जो शक्ल सूरत कह लीजिए या जो भी आपका नेचर है, आपको लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए उसमें और आप आगे जा सकते हो उसमें, आप पे टैलेंट लगता है मेरे को। तो उसके बाद मैंने सोचा, मैंने ट्राई करना शुरू किया। अभी कुछ मैंने हरियाणवी सॉन्ग्स भी किए थे, तो उसके अलावा अभी मैं शूट्स कर रहा हूँ जो कि कुछ कंपनी के लिए कर रहा हूँ। अभी देखते हैं आगे क्या हो सकता है, यदि आगे कोई मौका मिलेगा बड़ा तो ज़रूर आजमाएंगे जी। बाकी हम बातचीत करके वीरेश सर से आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जो जिस पर भी ये काम कर रहे हैं, जैसे जो भी इनके सॉन्ग्स आए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएंगे। और बाकी जो एक शो का जो शॉट है वो शॉट आपको सोनी लिव ऐप का जो लिंक है, वीडियो लिंक, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें ये प्ले करते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो हॉट सीट पर ये बैठे हैं अमिताभ बच्चन जी, इनसे बातचीत कर रहे हैं और 50 लाख रुपए इन्होंने वहाँ पर जीते हैं। बहुत अच्छी बात, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे हरियाणा के लिए एक बड़ी अचीवमेंट। इस तरह के अचीवमेंट आगे भी होती रहनी चाहिए और ऐसे लोग दूसरे, अब खुद तो मतलब जैसे अचीवमेंट हासिल करें, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें इस तरह के अचीवमेंट हासिल करके। ऐसा हम
उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों में से कोई आगे बढ़े और वो भी इस तरह के अचीवमेंट्स हासिल करे। बाकी आज इतना समय देने के लिए वीरेश सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से ख़ास तौर से कि अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। हो सकता है कभी टाइम बुरा आता है, लेकिन टाइम बदलता है और वो बदलेगा मेहनत के साथ और आपके अच्छे विचारों कर्मों के साथ। तो अपने सही कर्मों पे, सही विचारों पर और सही दिशा में कदम बढ़ाइए। देर से होगी लेकिन सफलता ज़रूर आपके हाथ में होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश सर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आगे भी आपको इस तरह की शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।